Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. And today we are going to start with the part 2 of Class 10th ICSE chapter number 1, periodic table, periodic variations, and properties, variation in properties, right? So फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन दी, एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट शेल्स एंड वैलेंसीज। ओके, सो शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एंड वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने डेफिनाइट सर्कुलर पार्ट्स में, उससे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें नम अब यहाँ से इससे हमारे स्टार्ट हो जाएंगे ट्रेंड्स। ठीक है, तो अक्रॉस अ पीरियड, डाउन अ ग्रुप, ये आपको याद रखना है। ये हम आपको इस चैप्टर में बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा। तो डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं एक एक करके, ताकि जो नंबर ऑफ शेल्स दैट एन एलिमेंट हैज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पीरियड, तो वो पीरियड के नंबर पे इक्वल हो जाते हैं। अब आप देखो कि अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम चले जाते हैं अपने प्रीवियस पेजेस पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हमें पीरियोडिक टेबल। तो एक ग्रुप में अगर जैसे हाइड्रोजन है, इसका शेल है एक, लिथियम के दो, सोडियम के तीन, पोटेशियम के चार, रुबीडियम के पाँच, छः, सात। तो पीरियड नंबर डिपेंड करता है द नंबर ऑफ शेल्स पे, राइट? वैसे ही अगर हम एक ग्रुप के नीचे को जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, मीन्स इधर को इस पासे को, तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो रिमेन करते हैं सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, राइट? तो अभी वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास रिमेन करते हैं सेम। फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है? इफ यू रिमेंबर, वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, okay, and then we have hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, yeah. So अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ यही है, ओके। सो इसके हिसाब से क्या हुआ, हमारा जो हमारा पीरियड है वो इंक्रीज हो गया। पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सब में सेम रहेंगे, सब में दो दो शेल्स ही हैं। लेकिन जो थर्ड पीरियड में, लाइक अगर आप देखोगे, थर्ड पीरियड में भी तीन तीन शेल्स है। थर्ड पीरियड हमारा कौन सा है? हमारा थर्ड पीरियड है दैट इज सोडियम वाला, इफ यू रिमेंबर, ओके। अब जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी डोनेट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब एटम की कैपेसिटी कि वो कंबाइन कर सके, दूस जिसे हम कहते हैं कंबाइन कर सके। ठीक है, लाइक अगर आप कहोगे ये ऐसा है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं या एक्सेप्ट कर सकती है। अब डाउन द ग्रुप हम चलें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स रिमेन सेम। हमने पढ़ा था पीछे भी, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। इसका मतलब वैलेंसी, एक ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अगर हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करते हैं, तो जो हर पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बट हर में एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। अगर हम बात कर लें हमारे सेकेंड ग्रुप की ही, तो लिथियम में अगर हम बात करें, लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, बेरिलियम की बात करें तो 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, फिर हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6,
ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से इनकी जो वैलेंसी है वो पहले तो क्या होती है, अगर आप देखो पहले वो डोनेट करते हैं, राइट। तो पहले वो वैलेंसी इंक्रीज होती है अप टू 4, फिर डिक्रीज होती है, राइट। तो ये आपको बता दिया मैंने। वैलेंस शेल इंक्रीज होते हैं तो वैलेंसी पहले पहले 4 तक बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। अब एक नोट यहाँ पे दिखाया गया है कि वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज अगर है उसमें 1 2 3 या 4, तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 2 3 4, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो या रिस्पेक्टिवली। लेकिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल अगर आ जाते हैं 5 6 7 8, तो उनकी वैलेंसीज होती हैं माइनस उतने, लाइक 8 में से उतने माइनस कर दो तो 8 - 5 3 वैलेंसी, 8 - 6 2 वैलेंसी, 8 - 7 1 वैलेंसी, 8 - 8 0 वैलेंसी, इसलिए हम इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अब वैलेंसी क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। जो एलिमेंट्स है वो अरेंज होते हैं ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ उसे हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, राइट। इसके बाद ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड से कि आप इसको एक बार खुद भी ट्राई करें, ठीक है, फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। Okay guys, then we have the next part, that is periodic properties. यहाँ से हमारा मेन चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, if you say, because वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है periodic properties हमारे पास, तो वो भी पढ़नी ज़रूरी है। ओके, सो periodic properties क्या है। जैसे हमने periodic properties हमने पहले पीछे पढ़ा था, periodicity में periodic properties भी पढ़ा था हमने, तो लेट्स सी ये क्या चीज़ है, राइट। सो अगर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो इसमें क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो एलिमेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लाइक यू कैन से जस्ट गिव मी अ सेकंड, या सो एलिमेंट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और शो करते हैं रेगुलर ग्रेडेशन। जब हम एक पेड़ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। सबसे पहले लाइक आ जाता है एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका ये जो तीन है ना लास्ट वाले, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक एक वर्ड इसमें चेंज है, तो हम वो इकट्ठे ही करेंगे, ठीक है। आज पढ़ते हैं पहले एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को हम ऑल कहते हैं, एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या, जो डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब एटॉमिक रेडियस को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, half of the internuclear distance between the two combined electrons of atoms of a molecule। तो आप ये पहली वाली ज़्यादा इजी है, तो आप इसको रहने दीजिए। फिर यूनिट आ जाते हैं आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम है 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और पाइकोमीटर की बात करें तो -12 मीटर, राइट। एटॉमिक साइज डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक नंबर ऑफ शेल्स पे और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल का और न्यूक्लियस का इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, राइट। वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस में है, ठीक है। ठीक है, उसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब
Nuclear charge increases, nuclear charge decreases द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, उस एटम के साइज को डिक्रीज कर देता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ग्रेट फोर्स के साथ। दे आर मोस्ट, सो आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्लोज आ जाता है न्यूक्लियस से। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाउन ग्रुप क्या होता है। डाउन ग्रुप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और डालेंगे दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, number of valence electrons remain same, right? So the size of electron increases because of the number of shells increases। और फिर खत्म। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड वाला। अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा, आई होप, यस। तो अक्रॉस अ पीरियड पढ़ते हैं। ये देखो अक्रॉस अ पीरियड क्या दिया हुआ है हमें कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, या तो पीरियड में क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितना जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना इतना साइज डिक्रीज होगा, राइट? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो कि एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास जाता है, कंसीडर हो जाता है कि सेकेंड पीरियड। अब बाकी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप देखो इसमें आप क्या लिखोगे, लाइक द एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, the number of protons increases, the nuclear charge increases, the number of shells remain same, nuclear charge increases, hence the size of atom decreases, ठीक है। अब थर्ड पीरियड मीडियम में ये तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टडी योरसेल्फ। अब बात आ जाते हैं नोट की। एक एक्सेप्शन है एटम्स के साइज में कि इनर्ट गैसेस ना सबसे बिगड़ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट जो शेल है ना वो कंप्लीट होता है, वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा होता है, वो कंप्लीट होता है। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस बड़ा बन जाता है, वरना लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। फिर आगे कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो इसका रीजन क्या है, कैटायन जो फॉर्म होता है ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट किया प्रोटॉन्स के चार्ज ने, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, और वो इनवर्ड आ गए, इसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज हो गया। अब आ जाता है एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट सेल। इसका ये रीजन है कि एनायन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के नंबर से इंक्रीज हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम हो जाता है और बहुत कम इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए साइज एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक आयंस। मतलब इलेक्ट्रिक आइसो इलेक्ट्रिक आयंस मतलब आयन जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, which depends upon the nuclear charge, number of protons। अब greater the nuclear charge, smaller its size, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब आज की वीडियो में मैं एक और ट्रेंड गुरवाने वाली हूँ, दैट इज मेटेलिक करेक्टर का। मतलब वो एलिमेंट्स जिनमें टेंडेंसी होती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने की, वो फॉर्म कर जाते हैं एक पॉजिटिव आयन और उन्हें हम कह देते हैं मेटल्स, राइट। सो इसमें आप क्या लिखोगे, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। क्या चीज़ें आपको लिखनी है इसमें, ओके।
तो बेसिकली ये नोट हम बाद में पढ़ते हैं। ओके, मेटेलिक करेक्टर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक एटॉमिक साइज पे, एक न्यूक्लियर चार्ज पे। एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता। जो हमारा इफ यू से द मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, एटॉमिक साइज, जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूर है न्यूक्लियस से। इसका मतलब न्यूक्लियस पुल की, न्यूक्लियर का पुल क्या होगा, वो लेस होगा। और रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली रिमूव कर लिए जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, मेटेलिक। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना फोर्स अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल को अंदर की तरफ, पुल ज्यादा लगेगी, डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, इसलिए मेटेलिक नेचर क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रेंड्स। अब अब पढ़ते हैं ट्रेंड से पहले हम पढ़ेंगे द नोट। हाइड्रोजन एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, बिकॉज उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये फॉर्म कर देता है कैटायन विच इज ओनली वन प्रोटॉन, इसलिए इसके कैटायन को हम ये भी कह देते हैं, हम इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाती हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि वो गेन करते हैं, राइट। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितनी उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उतने ही अच्छे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, राइट। फिर आ जाते हैं ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर। डाउना ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले दो तीन चार चीजें नॉर्मल है वो हमने लिखनी ही लिखनी है। डाउना ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। So yeah, nuclear charge increases. Yes, nuclear charge increases because atomic size number increases, right? इससे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, ग्रेटर हो गया इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, therefore metallic character increases because the tendency to lose electron becomes easy, right। फिर आ गया एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप खुद लर्न कीजिए। फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नहीं पता, राइट। फ्रेंशियम जो लास्ट में आता है फर्स्ट ग्रुप पे। ओके, हम आ जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, इसका क्या ट्रेंड है। अक्रॉस अ पीरियड बात करा जाए, पहले आपका सेम लिखना है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, और एलिमेंट्स कैन नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इसकी वजह से मेटालिक नेचर जो है वो हो जाता है डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, मतलब डाउन अ पीरियड ग्रुप बढ़ेगा, अक्रॉस अ पीरियड घटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी एग्जाम्पल आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल्स करवाने बैठ गई तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएंगी, तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आई वॉन्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर एग्जाम्स गाइस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है तो हमें, और ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सब सब्जेक्ट्स की चिंता है कि मैंने हर सब्जेक्ट आपको इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम देके हर चैप्टर कंप्लीट करवाना है, बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, और बिकॉज आई हैव द लिमिट कि मैं एक दिन में एक ही वीडियो डाल सकती हूँ, तो मुझे अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, शेड्यूल कर रही हूँ जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, राइट। अब आ जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम पढ़ लें तो। नॉन जो
तो आई वॉज सेइंग कि हम अपना नॉन मेटेलिक वाला पढ़ लेते हैं अभी इस वीडियो में ही, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर हम उसमें आयनाइजेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, उससे हमारी वीडियो इजी हो जाएगी, और क्योंकि वो सेम सेम ट्रेंड्स हैं तो थोड़ा आपको समझने में इजी होगा, और वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी है इनकेस, ठीक है। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट्स, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उनका ऑक्टेट को अटेन करने की, उसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो जो लूज कर सकते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जो गेन कर लेते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। यूजुअली नॉन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6 और 7 होते हैं, और अगर हम बात करें वो 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं रिस्पेक्टिवली अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हम क्या बन जाते हैं, अनायंस बन जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक वी आर हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, या। तो चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम इसे जितनी जल्दी हो जाए ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज से क्या हो जाता है, जितना कम एटॉमिक साइज उतना ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, और उतनी ही टेंडेंसी उनकी इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेन करने की। तो जितना कम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक साइज उतनी ज़्यादा उनकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन हो जाएंगे, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों में ये डायरेक्टली बढ़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, यस, ओके। सो ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहला है डाउन अ ग्रुप। तो डाउन अ ग्रुप अगर हम बात करें, हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, मैंने जो चीज़ें नॉर्मली हमने शुरू की हैं, दैट इज एटॉमिक साइज इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं शुरू से। अब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं हर पीरियड में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी atomic number increases, number of proton increases, nuclear charge increases, atomic size decreases, atomic size decreases, atomic size decrease हो रहा है, तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पीरियड में, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स जो है ना, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एक ना, एक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताया हुआ है प्रोडिसिटी में, कि अक्रॉस अ पीरियड ऑक्साइड्स जो है एलिमेंट्स के पर्टिकुलर पीरियड में शो करता है डिक्रीजिंग और बेसिक नेचर, और फिर लास्ट में बन जाते हैं एसिडिक। पहले डिक्रीज करके बेसिक देखेंगे, फिर हम एसिडिक बन जाएंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक, बेसिक एम्फोटेरिक, फीबली एसिडिक, एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। और डाउन द ग्रुप जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपके टॉपिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Ask your queries in the comment section. I'll be happy to help you out there. As well as मैं एक अलग query session video भी बनाऊंगी, right? So I'll meet you guys in the next one. Till then, bye bye, take care and keep learning.
This is me signing out. Bye, guys.